नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी एक व्याधि की जो कि हमें कई बार इतनी बुरी तरह से शरीर में जकड़ लेती है कि हमारा कई बार ओवरवेट होना शुरू हो जाता है और कई बार हम क्या हो जाते हैं, अंडरवेट होने शुरू हो जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं आज चर्चा कर रही हूँ थायराइड के ऊपर। तो जो हमारे गले में जब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कोई भी, तो या तो गला यहाँ से स्वेल होना शुरू हो जाता है या गले में ठीक ढंग से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम नहीं करता, और प्लस क्या हो जाता है, हमारी आंखों के ऊपर ज़्यादा असर होना शुरू हो जाता है। हमारी आंखें बाहर की ओर निकलनी शुरू हो जाती हैं, अजीब अजीब सी व्याधियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आज मैं बताऊंगी आपको कि थायराइड के लिए सबसे पहले हमें 2 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना चाहिए। जैसे गहरे लंबे श्वास भरना और गहरे लंबे श्वास ही छोड़ना। ये क्यों बता रही हूँ कि जैसे देखो हमें हमारे शरीर की कितनी सुंदर रचना उस ईश्वर ने की है, तो अगर उसने हमें नाक दिया है तो इसका मतलब हम अपने नाक के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो करना कैसे है, लंबा श्वास भरना और लंबा श्वास ही छोड़ना। ये देखिए, आंखें बंद करेंगे और ऐसे लंबे श्वास भरें। इससे क्या होगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। जो कपालभाति प्राणायाम है ये जड़ से खत्म करता है इसको, थायराइड की प्रॉब्लम को। ये देखिए ऐसे हमने अपने पेट को अच्छी तरह से पीछे लेके जाना है। कोशिश करें जैसे हमारा पेट कहाँ पे लगे, पूरी तरह से पीठ के साथ टच होके आगे को आए। तो इससे पूरा का पूरा सिस्टम हमारा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर कपालभाति 10-15 मिनट करेंगे तो आप देखना आपको कभी भी कोई समस्या आएगी ही नहीं थायराइड के प्रति। फिर इसके लिए साथ ही मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया करें। जैसे ये देखिए, राइट साइड बंद किया, लेफ्ट से श्वास भरा और राइट से छोड़ा। ये देखिए, तो ये भी आप 5 मिनट के लिए करेंगे तो आप देखना आपको कभी भी जिंदगी में थायराइड की दिक्कत नहीं आएगी। और फिर सबसे बढ़िया और इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है ये हमारे गले को पूरी तरह से ठीक करता है। ये देखिए, आपने क्या करना है, गले को टाइट करते हुए लंबे ऐसे, ये देखिए आवाज़ करनी है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, पहले आप छोटे छोटे श्वास भरें। ये देखिए, जैसे कबूतर गुटरू करता है ना, ऐसे ही हमने करनी है। उसके बाद लंबा ऐसे श्वास भरना। ये देखिए, फिर आपने क्या करना है ना, गले को कंठ के साथ ऐसे लगा लेना है जैसे जलंधर लगाते हैं हम। थोड़ी देर रुकें, जितनी देर रुक सकते हैं। आपके अंदर श्वास भरा हुआ है, फिर आपने क्या करना है, ये राइट साइड बंद कर देनी है और लेफ्ट से श्वास बाहर निकाल देना है। एक बार फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम जो है ये गले के लिए दी बेस्ट प्राणायाम है। एक बार फिर देखिए, ऐसे बंद करके फिर करें। ये भी हम 3 से 5 बार तक कर सकते हैं ऐसे। फिर देखिए, लंबा सांस भरें, गले को टाइट करेंगे, एक बार फिर करेंगे, जलंधर बंद, रुके थोड़ी देर,
और फिर गर्दन को ऊपर करते हुए राइट साइड बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर। तो ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। अब हमने क्या करना है, इसके साथ ही हम ये आपको, जैसे आपको भ्रामरी गीत की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, अपलोड ऑलरेडी की हुई है, कि जैसे आंखें बंद करके तो पूरी तरह से हमने क्या कर लेना है। ये देखिए, ये होता है भ्रामरी प्राणायाम। ये देखिए, श्वास भरें, इसको भी आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। फिर उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, इसमें हमने ओम का उच्चारण करना है। श्वास भरें, ओम। ये भी हमने 3 to 5 टाइम्स। अब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि हमारे गले के लिए जो थायराइड को ठीक करने में इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है सिंहासन। या तो आप, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, वो चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ के आराम से आगे कोई चीज़ रख के कर सकते हैं, या आप जैसे सुखासन में बैठे हैं, चौंकड़ी, सिंपल चौंकड़ी लगा के भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, वज्रासन में। ये देखिए, आप ऐसे वज्रासन में बैठ के हाथों को जमीन के ऊपर टिकाते हुए हमने टंग को बाहर निकालनी और गले में से आवाज निकालनी है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। श्वास भरें, एक बार फिर करें, अब गले की मसाज कर लेंगे हम। इससे हमारे गले की जो है पूरी तरह से, जो हमें ये दिक्कत आ रही है, थायराइड की समस्या आ रही है, ओवरवेट, अंडरवेट होना, या और भी शरीर में व्याधियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, हमें बड़ी ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज आपको मैंने उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम और बाद में सिंहासन के ऊपर चर्चा की। तो आप देखना, आप जब 15 डेज ही ये प्राणायाम करेंगे, आपको थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप ये रूटीन में रखें कि हमने अगर ये सारे के सारा प्राणायाम, अगर 30-40 मिनट इन प्राणायाम को हम देंगे, जैसे 8 प्राणायाम की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। स्टार्टिंग हम भस्त्रिका से करती हैं, फिर कपालभाति, फिर हम अनुलोम विलोम करते हैं, उज्जयी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम। जब हम इन सबको इकट्ठा कर लेंगे तो आप देखना आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ ये देखिए, हमारे ये मान के चलिए, ये जो हमारा अंगूठा है ना, ये हमारी गर्दन है। तो ये जो अंगूठे के नीचे ये पॉइंट एक्यूप्रेशर का होता है, तो आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं। अंगूठे को आप गर्दन माने, जैसे ये हमारा जो ये देखिए, ये गर्दन का हिस्सा क्या है, ये अंगूठा, और इस तरह से इसके नीचे जो पॉइंट्स होता है, ये हमारे गले के सारे रोगों को दूर कर देता है। तो 2 मिनट के लिए आप इसको भी प्रेस कर लेंगे तो आप देखना आपकी जो थायराइड है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। ना आप फिर ओवरवेट होगे, ना ही अंडरवेट रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्ट्रेस फ्री होके रहा करें, कोई भी तनाव मत पाला करें। मान लो आपको जब भी दिक्कत आती है, इसका मतलब आप कोई भी रोग को सोचना शुरू कर देते हैं। मान लो आपको कोई दिक्कत आई भी है, तो आप अगर प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को अगर ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब मैं इस प्राणायाम को ठीक ढंग से नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस प्राणायाम को अब ज़्यादा टाइम देके इसको ठीक करता हूँ। मान लो शुगर की प्रॉब्लम ही है, तो ये कपालभाति के लिए तो मैं हर समय आपको बोलती हूँ कि जो हमारा कपालभाति, ये 99% रोगों को दूर करता है। इसका मतलब ये हमारे शरीर की
आपकी व्याधियां पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो आप 10-15 मिनट कपालभाति किया कीजिए, 3 to 5 टाइम्स आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं, 3 to 5 टाइम्स ही आप सिंहासन कर सकते हैं, और साथ में बाकी जो अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये 2 मिनट भस्त्रिका कर लिया करो, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम। तो आप देखना आपके शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। यानी जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी ही नहीं रहेगी तो आपको व्याधियां होंगी कहाँ से। कभी भी कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जब टेस्ट होते हैं तो उसमें कोई ना कोई, चाहे आपकी शुगर की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको थायराइड की दिक्कत हो, चाहे आपके कोई सेल्स बड़े हों, मगर कभी भी किसी रिपोर्ट में ये आज तक नहीं आया कि आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमें बॉडी को चाहिए का सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेवल। जिसका ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर विधि से काम करेगा वो इंसान जिंदगी में कभी बीमार होगा ही नहीं। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि सबके सब लोग अवश्य ठीक रहा करें, ताकि कोई भी दवाई किसी की ज़रूरत ना बनी रहे। वो अच्छा खान पीन तभी होगा उसका अगर वो शारीरिक रूप से ठीक होगा। जिसका शारीरिक रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है वो इंसान फिर ठीक ढंग से खा भी नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई ना कोई परहेज करना ही पड़ेगा। जैसे शुगर वाले पेशेंट है, उनको मीठा नहीं खाना जी। जिनका बीपी बढ़ गया है उनको हमने वो नमक के लिए कम कहना होता है। तो इसका मतलब क्यों ना हम अपने बैलेंस को प्रॉपर विधि से रखें। तो ये बैलेंस कब होगा? हमारे योग के द्वारा। तो इसके लिए मैं हमेशा यही कहूँगी, योग के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो धन्यवाद।